किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट का अपना एक इतिहास रहा है। एक बार एक मुस्लिम और यहूदी आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी में एक मुस्लिम ने यहूदी से कहा, सवाल किया कि ये बताइए, पूरी दुनिया में आप लोगों की तादाद कम है, बहुत ही कम है, लेकिन जहाँ भी आप लोग हैं टॉप पे डेवलप किए हुए हैं, आपके लोग कभी भीख मांगते हुए रोड पे नज़र नहीं आते हैं, इसके क्या कारण है, क्या रीज़न है? यहूदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि 3 पहलुओं पर हम लोग काम करते हैं। पहला है एजुकेशन, हम लोग लेते हैं और बहुत ही एक कहा जाता है कि इंटरेस्ट के साथ लेते हैं, उसको एक मिशन समझते हुए लेते हैं और लाइफ टाइम तक सीखने का एटीट्यूड बना कर रखते हैं। दूसरा काम हम ये करते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं उनका हम केयर करते हैं। जो लोग नीचे हैं उनको उठाने की कोशिश करते हैं, यानी जो लोग अगर रोज़गार जिनके पास नहीं है या कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, उसे ऊंचा उठा देते हैं। और तीसरा ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, उनको बिजनेस एटीट्यूड उसके अंदर डालते हैं। यानी एजुकेशन के साथ साथ इन चीज़ों को भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं और यही वजह है कि हम पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं टॉप पे रहते हैं। मुस्लिम ने कहा कि नहीं, बात तो सही है कि इस तरह से अगर कोई भी कम्युनिटी अगर मेहनत करे तो वो डेवलप करेगा। यहूदी ने मुस्लिम से पूछा कि ये पूछिए कि ये हमने सीखा किससे। उसने पूछा कि हाँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर इन चीज़ों को आपने सीखा किससे। यहूदी ने कहा कि आप ही के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हमने सीखा। उन्हीं की ये शिक्षा है कि आप तालीम हासिल करें, अपने लोगों की मदद करें, उनके साथ खड़े रहें, उनकी मदद करें, खड़े रहें, उनको डेवलप करने में सहयोग करें और तिजारत को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें। जाहिर सी बात है कि यहूदी आज इन 3 पहलुओं को लेकर डेवलप कर चुका है और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये है कि वो अपना एटीट्यूड एजुकेशन पे नहीं लगाया है, बल्कि लोगों का ये एटीट्यूड है कि अगर हम नौकरी करेंगे तो ही पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। दूसरा ये है कि अपने लोग जो हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, एक दूसरे से जलन हसद रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, उनको डेवलप करने के लिए कभी भी सोचते नहीं हैं। अगर कोई बहुत ही नीचे तबके में है, उसके पास रोज़गार नहीं है, सही लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन जिन मुसलमानों के पास ये सारी चीज़ें हैं वो उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं सड़कों पर। उसके अलावा ये है कि जहाँ एक बिज़नेस एटीट्यूड या ऑनरशिप की बात है तो इन चीज़ों पर कभी फोकस नहीं करते हैं। और यही वजह है कि जिस तालीम को लेकर यहूदी डेवलप कर चुका है, उसी तालीम को ख़ासकर मुस्लिम के लिए दिया गया था। लेकिन एक बदकिस्मती है या फिर इन चीज़ों को केयर ना करना मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी भूल है। इन चीज़ों को अमल में ना लाना, आज देखा जाए तो दलितों से भी बहुत ही नीची पोजीशन में मुस्लिम कम्युनिटी है। अगर भारत की बात की जाए तो सचर कमेटी की रिपोर्ट जो पेश की गई थी आज से कुछ साल पहले, उसमें ये बताया गया था कि भारत में मुसलमानों का जो पोजीशन है वो दलितों से भी नीचे है। अब इस तरह के हालात में इन सारी चीज़ों से भी अगर हम सीख हासिल नहीं करते हैं, सबक हासिल नहीं करते हैं, तो फिर हमें डेवलप करने का दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा। बेहतर है इन चीज़ों पर गौर करें, अमल करने की कोशिश करें और जिस तरह की तालीम दी गई है उसको अगर हम अपने में लागू कर लेते हैं तो फिर हमारे डेवलपमेंट का रास्ता भी आसान हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।